प्राजक्ता जी कंटिन्यू करें डियर। ठीक है, रिलैक्स। अभी जंप एंड ट्विस्ट। कंटिन्यू कंटिन्यू, रुकना नहीं है। वेरी गुड। भारती जी कंटिन्यू डियर। वेरी गुड। विपिन जी कंटिन्यू। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलैक्स रिलैक्स। जंप एंड ट्विस्ट। कंटिन्यू। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। धीरे धीरे सम स्थिति में आ जाओ। एड़ी पंजे मिला के खड़े हो जाएं। आंखें बंद। अपने शरीर में उत्पन्न हुई ऊर्जा को महसूस करें। अपने धड़कन को महसूस करें। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें और बाहर छोड़ें। अभी हम करेंगे ग्रीवा शक्ति। ठीक है, ग्रीवा शक्ति करने के लिए क्या करना है, अपने कमर पे हाथ रखें। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ठीक है, सब लोग अपने सम स्थिति में खड़े हो जाएं। एड़ी पंजे मिला के और अपने हाथ को अपने कमर पे रखें। सांस भरते हुए अपने गर्दन को पीछे लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए आगे लेके आना है। ओके। फर्स्ट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अभी ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का सेकंड करेंगे, जिसमें क्या करना है, बीच में है तो सांस भरेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए अपने गर्दन को लेफ्ट साइड शोल्डर से टच करेंगे अपने कान को। वापस धीरे धीरे बीच में आएंगे, सांस लेंगे और फिर राइट साइड। पूरी स्ट्रेचिंग आपको गर्दन पे फील होगा। हाँ, कंटिन्यू सब लोग साथ में करें। वन, टू, थ्री,
4, 5। रिलैक्स। अभी थर्ड में क्या करना है? सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेके जाना है। जितना पीछे आप देख सकते हैं उतना पीछे देखने का प्रयास करना है। आपका शोल्डर और आपका चिन एक बराबर होना चाहिए। फिर धीरे धीरे सामने आएंगे, वापस सांस भरते हुए राइट साइड। ये ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया का थर्ड स्टेप था। अभी हम फोर्थ करेंगे, रिलैक्स। जिसको सर्वाइकल दर्द होगा या गर्दन में दर्द होगा वो लोग अपने गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी का जिसको दर्द नहीं है वो लोग कंटिन्यू करेंगे। अपने चिन से अपने कंठ को लॉक करना है और सांस भरते हुए लेफ्ट टू राइट बड़ा सर्कल बनाना है। ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सभी साधक एक साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अभी एंटी क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। ये है हमारा ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया का 4 स्टेप। अभी हम सेकेंड करेंगे स्कंद शक्ति, यानी कि हमारे शोल्डर का प्रकार करेंगे। ठीक है, इसके दो होते हैं स्टेप। सबसे फर्स्ट है हाथों का मुट्ठी बना के अपने कमर के पास रखना है और सांस भरते हुए शोल्डर को ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना। ओके, सब लोग साथ में करेंगे। 5 5 टाइम करेंगे। 1, बिल्कुल आराम से करना है, झटका नहीं देना है। रिलैक्स। ये हमारा स्कंद शक्ति विकासक क्रिया का फर्स्ट स्टेप है। अभी सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या करना है? अपने हाथ को शोल्डर के बराबर ओपन करो, हथेली आसमान की तरफ करो और फोल्ड करके अपने शोल्डर पे रखो और अपने कोहनियों को टच करो। फिर सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 10 टाइम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी पीछे से आगे की तरफ लेके आओ। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ को जैसे हम ऊपर लेके आए थे वैसे नीचे लेके जाएंगे। अभी हम करेंगे भुजा बली शक्ति यानी कि हमारे भुजाओं के लिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, सेम क्रिया, अपने हाथ को बराबर लेके जाओ, मुट्ठी बनाओ और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज छोटा सर्कल बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी इसका हम सेकेंड स्टेप करेंगे। सेकेंड में क्या करना है, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है और अपनी उल्टी हथेली टच करना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। जब आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, अपने हाथ का और अपने सांसों का, मतलब आपके शरीर का और अपने सांसों का गति सेम होना चाहिए। ओके, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रिलैक्स। अभी इसका थर्ड है। थर्ड में क्या करना है, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। 1 2, हाँ कंटिन्यू। वेरी गुड। रिलैक्स। अभी भुजा बली का हम फोर्थ करेंगे। इसमें क्या करना है, अपने हाथ की मुट्ठी बनानी है, दीर्घ सांस मतलब पूरा करना है और सांस को कंठ में होल्ड करना है। 5 टाइम हाथ को घुमाना है और फिर एक साथ झटक देके छोड़ देना है। ओके, सब लोग साथ में करेंगे। 1 2 3 4 5, झटक देके छोड़ देना है। ओके, वापस 1 2 3 4 5, डाउन डाउन। 1 2 3 4 5। ये भुजा बली शक्ति का हमारा 4 स्टेप था। अभी हम करेंगे कटी शक्ति। कटी यानी हमारे कमर का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, अपने हाथ को मुट्ठी बना के पीछे होल्ड करना है। ठीक है, हाँ, और सांस भरते हुए अपने पूरे शरीर को पीछे लेके जाना। पैरों का स्थिति आपका सम स्थिति होना चाहिए, और जिसकी थाई बहुत ज्यादा हेवी है जैसे कि, उनको 2 से 3 इंच का गैप देना है पैरों में। ठीक है, अभी सांस भरते हुए पीछे जाना है। यहाँ पे होल्ड करना है कम से कम 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे आना। होल्ड। 1 2 3 4 5।
वापस सांस भरते हुए पीछे, होल्ड, 1 2 3 4 5, वापस सांस छोड़ते हुए नीचे, होल्ड, 1 2 3 4 5, चेंज, सांस भरते हुए पीछे जाए, करिए करिए विपिन जी, कंटिन्यू सेम, हाँ वेरी गुड। बाकी लोगों ने अपने अपने कैमरे बंद रखे हैं, हमें कैसे पता चलेगा आप लोग कर रहे हैं या फिर नहीं। गौरी जी का भी कैमरा ऑफ है, गौरी जी वेरी गुड। अंजना गिरी जी वेरी गुड डियर, रिलैक्स। अब हम इसका सेकंड करेंगे। सेकंड में हमें अपने पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप करना है और हाथ को आगे रखना है, कमर की जो फिंगर्स है ना आगे रहेंगे और आपके अंगूठे पीछे की तरफ। इसमें भी सांस भरते हुए पूरी बॉडी को पीछे लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है पूरा। कम से कम हर क्रिया में कम से कम 5 सेकेंड का होल्ड करना है आपको। हाँ, रिलैक्स, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, 1 2 3 4 5, चेंज, 1, होल्डिंग के साथ करेंगे, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अभी इसका हम थर्ड करेंगे। थर्ड में क्या करना है, पैरों का समी स्थिति में ही हमें खड़ा होना है, 2 से 3 इंच का गैप देना है और अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना, पीछे की तरफ, और सांस भरते हुए पूरी बॉडी पीछे, कम से कम 5 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5, और फिर आगे झुकेंगे सांस भरते हुए, आप हाथों की स्थिति सेम रहेगी और होल्ड, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, चेंज, वेरी गुड, होल्ड, 1 2 3 4 5, change, very good, hold, hold, 1 2 3 4 5, change, hold, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। धीरे धीरे सम स्थिति में आ जाए। अब इसका फोर्थ करेंगे। फोर्थ में अपने हाथ को शोल्डर के बराबर लेके जाओ, ठीक है, पूरा जैसे कि आपके शोल्डर पे एक काठी रखा हो, इतना स्ट्रेट होना चाहिए, और सांस भरते हुए नीचे झुकना है, आपका फेस सामने ही देखना है और हाथ एक लेवल पे होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नीचे ज्यादा ऊपर नहीं। होल्ड, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे बीच में आओ, सांस भरो और फिर लेफ्ट साइड, होल्ड, 1 2 3
चेंज, हाँ होल्ड, 1 2 3 4 5, चेंज, होल्ड, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, चेंज, होल्ड, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी हम इसका फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ में अपने हाथों को सामने लेके आना है और पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस, शोल्डर जितना गैप देना है। अभिषेक जी पैरों में शोल्डर जितना गैप दीजिए। हाँ, हाँ, और सांस भरते हुए लेफ्ट साइड जाना है, बीच में आएंगे, वापस सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड, कंटिन्यू, 1 मोटर चलानी है क्या 2 3। है? हाँ जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ ठीक है, कोई नहीं। हाँ कंटिन्यू, 10 टाइम हो जाएगा तो रुक जाएंगे। आवाज नहीं आई, कोई कुछ वेरी गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू, रुकना नहीं है डियर। भारती जी थक गई आप। करना है डियर, ठीक है। ओके रिलैक्स। अभी सम स्थिति में आ जाओ, सम स्थिति में आ जाओ, रिलैक्स करो, लंबी गहरी सांस लो और बाहर छोड़ो। रिलैक्स, अभी सब लोग आराम से बैठ जाओ, आराम से भी बैठ जाओ सब लोग। आज के लिए इतना ही। अभी हम नोट्स इसके जो आज क्रिया किया है सब लोगों ने, इसके नोट्स लिख लो, ठीक है। और फिर हम सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, कौन बताएगा। ग्रीवाशक्ति विकासक क्रिया, इसके 4 स्टेप है। सब लोग पेन ले लो, डायरी ले लो, नोट्स बना लो अभी। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, अभिषेक जी आप बताएंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, इसका हमने कितने स्टेप किए, 4 स्टेप। हाँ, पहला कौन सा है, सांस को पहले आपने चीन से लॉक करना है, सांस छोड़ते सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाना है और फिर गर्दन को सामने लेके आना है, ठीक है। सांसों की गति के साथ ही इस क्रिया को करना है, हमारा फर्स्ट है। सेकंड में क्या करना है, सेकंड में अपने कान को अपने शोल्डर से टच करना है, ठीक है, 1 2, ये हमारा सेकंड है। और थर्ड में क्या करना है, थर्ड में सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाना है, बीच में आना है, सांस लेना और फिर राइट साइड,
ये हमारा थर्ड है। ओके, भारती जी कुछ बोलना है डियर? और फोर्थ में क्या करना है? फोर्थ में अपने चिन से अपने कंठ को लॉक करना है और फुल रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हो गया सबका नोट करके? ओके, अभी हमने किया भुजा वाली स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। स्कंद शक्ति का 2 स्टेप है, जिसमें फर्स्ट वाला है सांस भरते हुए शोल्डर को ऊपर लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। ओके, स्कंद शक्ति का ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकेंड में क्या करना है? हाथ को सामने लेके जाना है, होल्ड करके शोल्डर पे रखना है, अपने एल्बोज को अपने कोहनी को टच करना है, कान से स्पर्श करते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है, भुजा बली सॉरी स्कंद शक्ति का सेकेंड स्टेप। थर्ड क्रिया हमने क्या किया? भुजा बली विकासक क्रिया। भुजा बली का फोर्थ स्टेप है। फर्स्ट में हमने क्या किया? हाथ को सामने लेके गए, छोटा सर्कल बनाया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और सेकेंड में हमें अपनी उल्टी हथेली को टच करना है। ठीक है, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। ये हमारा सेकेंड है। और थर्ड में क्या करना है? हाथ को ऊपर लेके जाना है सांस भरते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। भारती जी आप अभी बुक लेके आ रहे हो डियर? ठीक है, कंटिन्यू। मैम मेरा सेकंड टाइम है ना, मैंने नोट किया हुआ है पहले। मुझे ऐसा लग रहा था हाँ, मेरा सेकंड कि टाइम आप, है। अभी मैंने हाँ अपनी ओके फिटनेस डी, के लिए ज्वाइन किया है, अभी मैंने फिटनेस के लिए ज्वाइन किया है। ओके डियर ओके। ठीक है। हाँ, सॉरी हम लोग कहाँ थे? भुजावली का थर्ड हो गया। अभी फोर्थ में क्या करना है? दीर्घ पूरक करना है, सांस को भरना है, कंठ में होल्ड करना है, हथेलियों की मुट्ठी बनानी है और 5 टाइम सर्कल करना है। और फिफ्थ में क्या करना है? हाथ को पीछे लाके सांस को एक साथ जरक देके छोड़ देना है। ये हमारा फोर्थ है। और फिफ्थ, फिफ्थ में क्या करना है? सॉरी, हाँ सॉरी, इसके 4 स्टेप हैं। अब कटी शक्ति विकासक क्रिया के फिफ्थ स्टेप है। कटी यानी कि जो हमारा कमर होता है, इसको हम कटी बोलते हैं। ठीक है, कटी शक्ति विकासक क्रिया का 4 स्टेप। हो गया। फर्स्ट में क्या करना है? फर्स्ट में अपने हाथ को पीछे लेके जाना है, मुट्ठी बना के अपने हाथ को पकड़ना है, सांस भरते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट है। और सेकंड में, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? अपने पैरों में 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस देते हैं, गैप करते हैं और अपने हाथ के फिंगर्स को आगे की तरफ और अंगूठे को पीछे की तरफ रखते हैं। ठीक है, और इसमें भी सेम क्रिया है, सांस भरते हुए पीछे जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है। ओके, और थर्ड, थर्ड में क्या करना है? हमें सम स्थिति में खड़ा होना है और अपने हाथ को पीछे लेके जाना है, स्ट्रेट पीछे, एल्बो को पूरा खींच के। और सांस भरते हुए इसमें भी वही सेम, पीछे झुकना है और सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है। हाथों की स्थिति आपकी इसमें सेम रहती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने किया। और फोर्थ, फोर्थ में हमें क्या करना है? सम स्थिति में, मतलब सॉरी, हाँ सम स्थिति में खड़े होना है। पैरों में जिसकी थाई बहुत हैवी होती है, सम स्थिति में वो लोग नहीं खड़ा हो पाते हैं, उनको 2 से 3 इंच का गैप देना है। ठीक है, 2 से 3 इंच का गैप देना है।
और अपने हाथ को शोल्डर के बराबर एकदम ही स्ट्रेट करना है, जैसे कि आपके शोल्डर पे काटी रखा हो, पूरा स्ट्रेट। ठीक है। और सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और राइट साइड झुकना है। ओके। और फिफ्थ, हाँ, फिफ्थ में क्या करना है, अपने शोल्डर जितना डिस्टेंस देना है पैरों में, और हाथ की हथेलियां सामने लाना है। बीच में तो सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, और फिर बीच में आएंगे, सांस लेंगे, और फिर राइट साइड। ओके। वेरी गुड डियर। अभी आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, और बाकी का फिर हम कल करेंगे। अभी सब लोग क्या करना है, इतना ही आज नोट करेंगे। कल हम अपने कमर के नीचे, अभी हमारा अपर बॉडी का हो गया, कल हम लोअर बॉडी के एक्सरसाइज सीखेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। मैम मैं ये अभी कह क्या रहा था करेंगे कि थोड़ा, आपके नोट्स ग्रुप में मिल जाएगा क्या? जैसे आज की क्लास हुई है उसका जो भी आप रिटर्न करा रहे हैं उसका डेली बेसिस पे कोई नोट्स मिल जाएगा उसमें ग्रुप में? नोट्स आपको खुद ही बनाना पड़ेगा सर। जब हम करवाते हैं ना, उसी टाइम पे आपको नोट्स खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। हम ट्राई करेंगे, हाँ, ओके सर। किसी का कुछ रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अभी आगे बढ़ेंगे। सबके हो गए नोट करके? विपिन जी, सैमसंग जी, प्लीज आप मैम डियर अपना नेम कल चेंज कर लेना, ठीक है। मैम भुजंग शक्ति वाला जो है हाथों का रोटेशन, उसका उसके 2 स्टेप्स रह गए स्टार्टिंग के। पहले तो हाथों का रोटेशन है, एक बार आप रिपीट कर दीजिए तो प्लीज। भुजाबली का, हाँ जी, भुजंग शक्ति है, भुजबली हाँ, बोलते हैं इसको। हाँ, भुजबली का सबसे पहले क्या करना है, हाथ को लेके जाना है मुट्ठी बना के ऐसे लगा अपने तो छोटा शोल्डर सा के भी बराबर, बना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ फिर हाथों जी। ठीक है। को ले जाना। हाँ, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड में थर्ड में जो कोई अनम्यूट, कोई और कुछ बोल रहा है क्या सर? एंड अगेन सेकंड मैम, सेकंड वाला भुजबली एक वाला मिनट मैम। दिया। अच्छा, हाँ, भुजबली का सेकंड स्टेप। सेकंड वाला है, सांस भरते हुए अपने हाथ को ऊपर लेके जाना और उल्टी हथेली टच करना है, उल्टी हथेली को टच करना होता है, ठीक है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, उल्टी हथेली टच करेंगे, और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे। सेकंड हो गया मैम। थर्ड? थर्ड में अपने हाथ को ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे, ठीक है। और फोर्थ, फोर्थ में क्या करना है, अपने सांस को कंठ में होल्ड करना है, ठीक है। हाथों की मुट्ठी बनानी है, चेस्ट के पास लेके आना है, और सांस भरते हुए 5 टाइम हाथ को घुमाना है। फिर फिफ्थ में क्या करना है, झटक देके छोड़ देना है सांस को फोर्सफुली, ठीक है। और किसी का रह गया है? अम, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। पैरों का हमारा नहीं हुआ है तो सब लोग आराम से दंडासन में आ जाओ, और अपने पैर के फिंगर्स को हल्का सा ऐसे हिलाओ, क्योंकि अभी हम बैठे हैं ना, बहुत थक गए हैं। अपर बॉडी की तो हमारी एक्सरसाइज हो गई है, लोअर बॉडी की नहीं हुई है। पंजों को आगे की तरफ खींचो, हाँ, फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच करो अच्छे से, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम घुमाओ। फिर पैरों को ऐसे रख देते हैं, इसे सेक करो।
वेरी गुड, रिलैक्स। अभी पद्मासन में या फिर सुखासन में आराम से बैठ जाओ सब लोग। रिलैक्स, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने भ्रिकुटी के मध्य। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। सांस प्रश्वास पे ध्यान दें। अपने हर आती जाती सांसों को महसूस करें। भ्रिकुटी के मध्य हमारी जो थर्ड आई है वहां पे देखने का प्रयास करें। दृष्टा भाव से अपने शरीर के हर एक अंग को देखो, उसे महसूस करो। अपने पैर के फिंगर्स को, अपने एंकल को, अपने पिंडलियों को, अपने घुटने को, अपने थाई को देखो, महसूस करो। सांस भरते हुए अपने मूलाधार को एक बार ऊपर की तरफ खींचो। सांस छोड़ते हुए अपने मूलाधार को रिलैक्स कर दो। आपकी रीढ़ की हड्डी को, आपके स्टमक को, आपके चेस्ट को। लंबी गहरी सांस लो। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर के हर एक अंग को देखो, उसे महसूस करो। अपने दोनों हाथ के फिंगर्स को, अपने कलाई को, आपके एल्बो को, आपके आर्म्स को, आपके शोल्डर को देखो। सांस भरते हुए अपने शोल्डर को एक बार ऊपर की तरफ खींचो। सांस छोड़ते हुए अपने शोल्डर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। अपने चेहरे को, आपके जबड़े को, आपके लिप्स को, आपके टीथ को, आपके टंग को, आपके आईज को, आपकी नोज को, आपके ईयर और आपके फोरहेड को, अपने हर एक फेस एरिया को देखो, उसे महसूस करो। लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दो। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। लंबी गहरी सांस लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो। आपका शरीर पूरी तरीके से शांत है, आपका मन हल्का है, ऐसा कल्पना करो। जब आप सांस अंदर ले रहे हो, आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, और जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हो, आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, ऐसी कल्पना करो। सांस प्रश्वास पे ध्यान दो। और ऐसी कल्पना करो, जो आपकी थर्ड आई है, भ्रिकुटी के मध्य एक चमकता हुआ सितारा है, उस दिए की रोशनी को देखने का प्रयास करो। और कल्पना करो कि उस रोशनी से जो किरणें निकल रही हैं, आपके शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही हैं, और आप उस सुरक्षा कवच के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, शांत हैं, स्थिर हैं, ऐसी कल्पना करो। तीन बार लंबी गहरी सांस लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो। अभी सभी साधक 3 बार प्रणव ओंकार का जाप करेंगे एक साथ लयबद्ध तरीके से। हाथों का चिन्ह मुद्रा बना के थाई पे रखो। ओम का उच्चारण करने के लिए सबसे पहले रेचक करना है, पूरी सांस को बाहर,
फिर अर्ध पूरक करो और ओम का गुंजन करो। आ, उ और मा। सांस भरो, दीर्घ पूरक। इस ओम के वाइब्रेशन को फील करो। अपने दोनों हथेलियों को जोड़ के अपने अनाहत चक्र के पास लेके आओ। सभी साधक लयबद्ध तरीके से एक साथ शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस शांति को अपने अंदर धारण करो। अपने हथेलियों को सामने लेके आओ, रफ करो। अपने हथेलियों का घर्षण करो और इस प्राप्त सुखमयी ऊर्जा को अपनी आंखों पे, अपने मुखमंडल पे, समग्र शरीर में धारण करो। वापस एक बार हथेलियों का घर्षण करो और अपनी हथेली की कटोरी बना के अपनी आंखों पे रखो। 2 से 3 बार अपनी आंखें खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। फिर चेहरे पे घुमाते हुए सामने लेके आओ। अपने माता पिता, अपने गुरुदेव, अपने योग संस्था सबको नमन करो। अपने इष्ट को नमन करो। श्रद्धा भाव से सर झुकाते हुए धरती माँ को प्रणाम करो कि हे माँ, कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि सदा मुझ पे और समग्र संसार पे बनाए रखें। ऐसे मंगल कामना करते हुए सांस भरते ऊपर आ जाए। अपने हथेलियों को अपने चेहरे पे रखें। इस ऊर्जा को महसूस करें और चेहरे पे घुमाते हुए सामने लेके आए। आप सबको मेरा नमन, आप सबको धन्यवाद। हरिओम। ठीक है, अभी फिर हम सब लोग कल मिलेंगे। अ, थैंक यू मैम। जो आज आप लोगों ने किया है, यस यस डियर, कुछ बोल रहे थे आप? थैंक यू बोल रहे थे, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा मैं आज का वेलकम डियर। सेशन। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। इनमें एक क्वेरी थी मेरी कि हमारी जो क्लास है वो वीक में कितना डे है? 7 डेज अ वीक है या 5 डेज अ वीक है? या आप बता सकते नहीं, हैं? मंडे टू सैटरडे होगा, संडे ऑफ रहेगा डियर। थैंक ओके, यू मैम। वेलकम डियर। Thank you, It's ma'am. very nice to have you like our yoga teacher. थैंक यू। हैव अ Thank गुड डे। आप सब लोगों का दिन शुभ हो। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी हरिओम, राधे राधे। राधे राधे। you, ma'am. मैम मेरा कैमरा बंद हो जा रहा है। हाँ जी सर, कह रहे आपकी मेरा आवाज कैमरा नहीं बंद हो है। जा कह ओके, रहे मैम मेरा कैमरा बंद हो जा रहा है। ऑटोमेटिकली आपके यहाँ फिर नेटवर्क इशू होगा सर शायद। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? हरिओम सर।
हरिओम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। कैसा रहा आज का अनुभव आप लोगों का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। मैडम ठीक लगी आपको? बहुत अच्छी सर। बहुत अच्छा था सर। जब जी तक सर, एक एक चीज चीज आपको क्लियर ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ने देना है, ठीक है? नोट्स भी सर। बनाने हैं। हाँ, क्लियर नोट्स बनाते जाइए और उनका अभ्यास करते जाइए। अटेंडेंस मस्ट है। आज 22 लोगों ने ज्वाइन किया है 40 में से, तो जो कंटिन्यू रहेंगे उन्हीं का अटेंडेंस हम बोर्ड को भेजते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, और कैमरा ऑन रहेगा, वही सिर्फ अटेंडेंस काउंट की जाती है। तो ये भी है। बाकी कल आपकी थ्योरी क्लास होगी, एक एक दिन छोड़ के थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल रोज होता है। तो थ्योरी क्लास को जरूर ज्वाइन करना है सभी को। सर टाइमिंग्स क्या रहेंगे? इंक्लूड रहेगा सर हाफ एंड हाफ और हाफ, मतलब 2 आवर्स का सेशन रहेगा? नहीं नहीं, ये तो फुल 1 आवर का सेशन रहेगा। इवनिंग में 7:30 पर अल्टरनेट डेज पे होती है वो ओके थ्योरी सर, क्लास। कल थ्योरी क्लास 7:30 होगी इवनिंग। हाँ हाँ, इवनिंग। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो उसका भी ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम आप ज्ञान लीजिए ताकि आगे आपको काम आए, ठीक है? चलिए, हैव ए नाइस डे। सर मॉर्निंग में अपनी प्रैक्टिकल क्लास रोज चलेगी और इवनिंग में अल्टरनेटली ना? हाँ, अल्टरनेट, यस। 5 या 6 क्लास होती हैं केवल इवनिंग में, जी जी। और बाकी सब हर दिन आपको प्रैक्टिकल क्लास होती है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो हैव ए मच। नाइस डे। सर